18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो? मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। फाइनली जैसे तैसे मैंने दी कश्मीर फाइल फिल्म देख ली। क्यों, आपका ये सवाल है ना भाई। मैं देखना चाहता था कि जो इतनी हाइप क्रिएट की गई थी इस फिल्म के बारे में, इज़ इट वर्थ टू वॉच और नॉट, और अभी तक ये फिल्म टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्यों बनी हुई है। तो सोचा लेट्स टेक अ लुक कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो रिलीज़ होने के कई दिनों के बाद भी कंट्रोवर्सी बनाए रखी हुई है, लेकिन बहुत बड़ी हिट भी हुई है। ये फिल्म जनवरी 1990 के उस इंसिडेंट पर बेस्ड है जब वादी कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई थी। फिल्म का बैकड्रॉप सेट करने के लिए डायरेक्टर अग्निहोत्री ने जेनोसाइड, होलोकॉस्ट और 4000 कश्मीरी पंडितों के कत्ल जैसे इंसिडेंट का रेफरेंस दिया है। मगर इन रियलिटी 2010 में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने असेंबली में कहा था कि 1989 से लेके अब तक 219 कश्मीरी पंडित मिलिटेंट्स के हाथों मारे गए हैं। तो ये एक ओवर एग्जैजरेटेड फिगर थी। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि इस दौरान लाखों की तादाद में कश्मीर के हिंदू पंडितों को वादी छोड़ना पड़ी। फिल्म में दिखाया गया कि 5 लाख हिंदू पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ी, जो कि एक एग्जैजरेटेड फिगर है। ऑफिशियल फिगर 1.25 लाख के करीब है। उस वक्त बीजेपी के सपोर्टेड विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत सेंटर यानी कि दिल्ली में थी, और बीजेपी के जो सीनियर लीडर जगमोहन थे वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। फिल्म कुछ इस तरह शुरू होती है कि जब दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट कृष्णा पंडित एक्टर दर्शन कुमार अपने लेट ग्रैंडफादर यानी कि अनुपम खेर की अस्थियां लेकर कश्मीर जाता है ताकि वो इसे अपने दादा के होमलैंड के दरिया में बहा सके। उसे दादा ने बताया था कि उसके पेरेंट्स की एक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन जब वो कश्मीर पहुंचता है और वहां अपनी फैमिली के दोस्तों से मुलाकात करता है तो असल में उसको हकीकत मालूम होती है कि उसके पेरेंट्स की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें कश्मीरी सेपरेटिस्ट यानी कि मिलिटेंट्स ने कत्ल किया था। इससे वो तमाम वाक़यात सुनाए जाते हैं कि किस तरह मस्जिदों से पंडितों के जेनोसाइड के लिए ऐलानात किए गए थे और कई लोगों को कत्ल किया गया, जिसकी वजह से उन्हें कश्मीर में अपना घर बार कारोबार छोड़कर भागना पड़ा। इस फिल्म के मुताबिक एक भी मुसलमान उनको बचाने नहीं आया। पंडितों का कत्ल आम होता रहा और मिलिटेंट्स ने जुल्म सितम का बाजार गर्म किए रखा। लेकिन क्या असल में ऐसा था? सबूत के तौर पर आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देख सकते हैं। बेतहाशा आपको कश्मीरी पंडितों के वीडियोस मिलेंगे जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों ने उनका उस वक्त बहुत साथ दिया था। दी कश्मीर फाइल में सारा फोकस कश्मीरी पंडितों पर रहा। जो उनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं कंडेम करता हूँ, मगर उनके साथ ये सब क्यों हुआ, उसके पीछे क्या इवेंट्स है, उस पर जोर बहुत कम था। ये फिल्म एज एक्सपेक्टेड एक रुख की वो भी आधी स्टोरी है, लेकिन एज ए व्यूअर आई मस्ट से कि पंडितों पर जुल्म और जबर के सीन्स को बहुत ही इमोशनल अंदाज में पिक्चराइज किया गया है, जिससे फिल्म देखने वालों के इमोशंस को झंझोड़ा जा सके। फिल्म देखने वाले न सिर्फ रोएं बल्कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक क्लास यानी कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग सुलग उठे। और मैं समझता हूँ अपने इस मकसद में मेकर्स काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। फिल्म देखने के बाद सिनेमा हॉल से निकल रहे लोगों का रिएक्शन आप लोगों ने देखा ही होगा, जिससे मेरी बात साबित हो जाएगी। क्रिटिक्स ने भी फिल्म के इस पहलू पर सवालात उठाए। उनका कहना है कि फिल्म में सिर्फ एक रुख को यानी कि पंडितों पर मजालिम को ही दिखाया गया है, लेकिन दूसरी साइड जैसे कि मुसलमानों और सिखों पर हुए जुल्म और उनके कत्ल को न सिर्फ नज़रअंदाज किया है बल्कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और विलन के तौर पर दिखाया गया है। यह फिल्म हकीकत से उतनी ही दूर है जितना हैदराबाद दिल्ली से। इस फिल्म के बारे में इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इस फिल्म के आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक है। मैंने एक खबर सुनी थी कि जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भारतीय एयरफोर्स के ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की लाश के साथ बुरा सलूक के सीन्स दिखाने पर रोक लगा दी है। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना 25 जनवरी 1990 को मिलिटेंट्स के हाथों मारे गए थे। उनकी जो बेवा है निर्मला खन्ना, उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी लाश के साथ बदसलूकी के वाक़यात फिक्शनल हैं। इनके हस्बैंड को गोली ज़रूर मारी गई थी, लेकिन लाश के साथ जो बदसलूकी के सीन्स दिखाए गए हैं वो झूठे हैं।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड फिल्म है जिसका मकसद नेशन वाइड लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़काए रखना है, जिससे कि बीजेपी लोगों की तवज्जो इकोनॉमिक डाउनटर्न, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बेसिक और बड़े इश्यूज हटा सके और उसका वोट बैंक ना सिर्फ इंटैक्ट रहे बल्कि उसमें इजाफा भी होता रहे। यही वजह है कि बहुत सारे एनालिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसमें इन्हें नाजी ईरा की जर्मनी की झलक दिखाई दे रही है, जब ज्यूज़ के कत्ले आम के लिए इस तरह की फिल्में बनाकर लोगों के इमोशन को भड़काया जाता था। सोशल एक्सपर्ट को इस फिल्म में रोमन पोलांस्की की दी पियानिस्ट फिल्म की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें वर्ल्ड वॉर II के दौरान ज्यूज़ पर मुजालिम के इवेंट्स दिखाए गए। कुछ एनालिस्ट को फ्रांसीसी फिल्म लाहीन यानी नफ़रत के उस डायलॉग की याद आ गई जिसमें कहा गया कि नफ़रत से सिर्फ नफ़रत ही पैदा होती है। एनालिस्ट और सोशियोलॉजी एक्सपर्ट का डर है कि एक ही रुख पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स कहीं पुराने ज़ख्मों को फिर ताज़ा ना कर दे और इंडिया में एक स्पेसिफिक क्लास की जेनोसाइड सिर्फ एक चिंगारी से कहीं शोलों में ना बदल जाए। तो क्या इस फिल्म के बाद बीजेपी लीडरशिप का टास्क कंप्लीट हो गया? सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। जो पॉलिटिकल पार्टीज नफ़रत की बुनियाद पर खड़ी होती हैं वो इस नफ़रत के पौधे को पलने फूलने के लिए हर तरह के जतन करती हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के एक्टर अनुपम खेर और अपनी वाइफ और इस फिल्म की एक और एक्टर पल्लवी जोशी के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, तो मोदी ने न सिर्फ इस फिल्म को प्रेज़ किया है, यहाँ तक कि इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए उसके बारे में भी कहा है। लिंची के वाक़यात अब कोई नई बात नहीं है। कंसर्न्स जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ये फिल्म लिंचिंग को मज़ीद हवा ना दे दे। बहरहाल मेरा फिल्म देखने के बाद कंक्लूजन ये है कि अगर आप राइट विंगर हो तो ये फिल्म आपके दिल जीत लेगी, वहीं अगर आप लेफ़्ट विंगर हो तो आप इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ किए बगैर नहीं रह सकते, और मेरी तरह अगर न्यूट्रल हो तो ये फिल्म दोनों साइड के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, जिसका तमाशा पहले ही लग चुका है। बहरहाल इस फिल्म के टेक्निकल फ्लॉज, स्क्रीन प्लेज और हिस्ट्री डिस्टॉर्शन के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये एक्सपेक्टेड था। मैं अपना जहन बना के ये फिल्म देखी है, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल करके बहुत बार पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए गए हैं। अगर इस फिल्म के ज़रिए कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए अगर आप कर सको एज अ गवर्नमेंट तो आई थिंक वेल एंड गुड। शायद इस फिल्म को देखने के बाद लोगों को असल हिस्ट्री पढ़ने का भी एक इंटरेस्ट पैदा हो, तो आई थिंक ये माइट बी अ गुड स्टार्ट फॉर कश्मीरी पंडित, और वो अपने कश्मीर वापस जा सकें और जिस तरह से वो नॉर्मल लाइफ गुजारते थे 1989 से पहले वैसे ही वो लाइफ गुजार सकें। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे से खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।